Okay, so dear children, today we are going to discuss about some of the cell organelles. The major components of cell we have discussed, that is cytoplasm, cell membrane and nucleus. Now we are going to discuss about cell organelles. So what are these cell organelles? तो जैसा कि हमने बोला कि सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शंस, तो सेल के अंदर भी उसको एक टीम बना के कुछ और मेंबर्स उसमें ऐड किए जाते हैं ताकि वो जो फंक्शन है वो बहुत अच्छे से कर सके, राइट। इसलिए वो जो हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, राइट। तो सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं? जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे, these all will be membrane बाउंड ऑर्गेनल्स, के सब जो होंगे एक मेम्ब्रेन के बीच में होंगे, बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, राइट। के सब जो होंगे मेम्ब्रेन के अंदर ही होंगे, and they are present to support complex activity of cell. These are present to support complex activity of cell, right? There is a second characteristics. अभी ये जो होते हैं वो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इतना तो हम लोग जानते हैं कि these are present inside the cytoplasm. Now these are of different types means now we are going to discuss the types, different types one by one. So today we are going to discuss about two main types. Let's start with the first one. फर्स्ट सेल ऑर्गेनल हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज सेल ऑर्गेनल, what we call it endoplasmic reticulum. This is our cell organelle which we are going to discuss today. तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आई विल शो यू द स्ट्रक्चर्स आल्सो वन बाय वन। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज एन extensive network of intracellular membrane, extensive network, एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड, राइट, बहुत फैला हुआ होता है। दीज आर इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन, राइट। सो इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन मींस दीज आर बाउंड, दो फॉर्म्स में होते हैं इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन, बाउंड ट्यूब्स की फॉर्म में भी होता है एंड वेसिकल्स की फॉर्म में भी होता है। ये जो वेसिकल्स है ना, ये वेसिकल्स होता है एक बोरी का काम करते हैं। बोरी का क्या काम होता है कि कोई भी चीज में या तो हम स्टोर करके रख सकते हैं या कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जानी तब भी हम बोरी में डाल के उसको लेके जा सकते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ वेसिकल्स, दिस इज द फंक्शन, राइट। वी कैन से वेसिकल्स आर, और व्हाट वी कैन से दीज आर जस्ट लाइक सैक की तरह काम करते हैं, फाइन। ट्यूब्स एंड वेसिकल्स that occupy most of the cytoplasm, that occupies most of the cytoplasm. इसको भी मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि why it occupies most of the cytoplasm. ज्यादातर साइटोप्लाज्म को यही ऑक्युपाई क्यों करता है, राइट। इन ऑलमोस्ट all eukaryotic cells, all eukaryotic cells, right। इसकी जो नेचर होती है, नेचर इज सिमिलर टू एज दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमने नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कस करी है, इसकी भी ऑलमोस्ट वैसी ही नेचर होती है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स होती हैं इसकी। कौन कौन सी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, that we call them RER and SER। हम इनको RER और SER बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। नाउ कम्स इट्स स्ट्रक्चर। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या फर्क है? रफ मींस कि उसका जो सरफेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ होगा, स्मूथ वाले में स्मूथ होगा। सो आई एम शेयरिंग यू द स्ट्रक्चर of endoplasmic reticulum. Look at here very carefully. Now you can see कि हमारे पास कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। ये है हमारा न्यूक्लियर पोर, इफ यू कैन सी दिस इज न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियर एनवेल्प हो गया, राइट। कल हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के साथ ही अटैच होती है ये। क्या अटैच होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल मैंने डायग्राम में बना के दिखाया था। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये यहां से, ये देखिए दिस वन, ये जो स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर कुछ इस तरीके से। सो दीज आर कॉल्ड सिस्टर्न। सिस्टर्न मींस क्या होता है कि दीज आर फ्लैट एंड पैरेलल। फ्लैट एंड पैरेलल जो हमारे पास ट्यूब्स हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। यू कैन सी हियर सिस्टर्ने, राइट। एंड दिस इज द स्पेस, राइट। और ये हमारा क्या होता है, क्योंकि इसके साथ ये जो है हमारे पास राइबोसोम्स लगे हुए हैं, तो ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी वजह से इसका जो सरफेस है वो रफ होता है, राइट। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये जो घूमते घूमते यहाँ पे आके कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन आ जाती है। ये देखिए कौन सी फॉर्मेशन बन गई? ये ट्यूब की फॉर्म में बन गई, राइट। तो ये जो ट्यूब्स हैं और विसाइकल्स का काम करते हैं, विसाइकल्स मीन स्टोरेज का भी काम करते हैं और सप्लाई में भी हेल्प कर सकते हैं। तो ट्यूब्स एंड विसाइकल्स, तो यहाँ पे क्योंकि राइबोसोम्स हैं, तो राइबोसोम्स का क्या काम है कि प्रोटीन्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसका क्या काम होता है? इट हेल्प्स टू मेक फैट्स एंड लिपिड्स मॉलिक्यूल, राइट। ये जो है फैट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स को बनाने में हेल्प करता है। अब जो मैं आपको बोल रहा था कि साइटोप्लाज्म के अंदर ज्यादातर स्पेस ही ऑक्यूपाई करके रखता है, तो कैसे ऑक्यूपाई करके रखता है? ध्यान से देखिए कि जो यहाँ से अटैच हुआ न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर एनवेल्प से अटैच होता है। हमने बोला था कल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की दो लेयर्स होती है, इनर लेयर, आउटर लेयर। आउटर लेयर के साथ ये अटैच होता है। तो आउटर लेयर से स्टार्ट हुआ, समटाइम्स ये बढ़ता हुआ लास्ट में ले जाके हमारी जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है, राइट। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारी सिस्टर्ने बन रही हैं इस तरीके से। समटाइम्स इट अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि ज्यादातर स्पेस ये कवर करके रखता है राइबोसोम्स, राइट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए हम बोलते हैं कि ज्यादातर कवर ये स्पेस ये कवर करके रखता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ endoplasmic reticulum. Okay, now comes the function of endoplasmic reticulum. Let's discuss the function. Function, as we know that endoplasmic reticulum के अंदर राइबोसोम्स हैं, तो ये डेफिनेटली प्रोटीन्स तो बनाएगा ही बनाएगा। If we talk about functions, तो functions के अंदर पहले आ गया it synthesize protein, लेकिन कौन बनाता है? RER, synthesize proteins. It helps to make proteins. Proteins बनाएगा ये, right? On the other side, SER जैसा मैंने बताया, manufactures fats and lipids. Fats and lipids, right? And it also shows membrane biogenesis. Here
shows membrane biogenesis। क्या मतलब हुआ ईयर शोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का क्या मतलब है कि जो साइटोप्लाज्म जो हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है, राइट, उसमें क्या यूज होते हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कहां पे बनते हैं? यहाँ पे। लिपिड्स भी यहाँ बन रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और प्रोटीन्स भी यहाँ बन रहे हैं। तो इस लिपिड्स और प्रोटीन से जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन बनती है उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ऑब्वियसली इट विल शो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्योंकि प्रोटीन्स भी यही देगा और लिपिड्स भी यही देगा, राइट। तो ये हो गया हमारा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और जो दूसरे, ये नहीं है कि जितने भी प्रोटीन इसने बनाए सारे प्रोटीन्स मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में यूज हो जाएंगे। जितने प्रोटीन्स बच जाएंगे दे विल एक्ट एज द एंजाइम्स and hormones, right? So remaining proteins, जो remaining protein है वो किसका काम करेंगे? Act as hormones and lipids, act as hormones and enzymes, hormones and enzymes का काम करेंगे, right? इसके अलावा हमें पता है कि it forms network system, क्योंकि बहुत ज्यादा फैली होती है जैसे हमने बताया था साइटोप्लाज्म के अंदर, so that is why it forms network system बना के रखती है। दूसरी तरफ it serves as the channel of transport of material, ER serves as the channel of transport of material, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कहां से कहां करेगा? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इन दोनों में ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, राइट। इसके अलावा ये डिटॉक्सिफाई भी करता है पॉइजन्स और ड्रग्स, डिटॉक्सिफाई पॉइजन एंड ड्रग्स, क्योंकि सेल के अंदर किसी एक्टिविटी के कारण अगर किसी भी तरह का कोई पॉइजन या ड्रग रिलीज होता है विच इज नॉट हेल्पफुल फॉर द सेल, तो उसको वो ये क्या करेगा? डिटॉक्सिफाई करेगा, राइट। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ इट। ओके, नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज राइबोसोम्स। वी नो दैट राइबोसोम्स आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये हमारे प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो सेल ऑर्गेनल नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के अंदर क्या आ जाता है? राइबोसोम्स के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर आएगी इनकी। स्ट्रक्चर कैसी होती है? देयर डेंस स्फेरिकल एंड ग्रैन्युलर लाइक पार्टिकल्स, डेंस स्फेरिकल एंड ग्रैन्युल लाइक पार्टिकल्स, राइट। ग्रैन्युल लाइक पार्टिकल्स हैं ये राइबोसोम्स, एंड ये दोनों में मिलते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकेरियोटिक सेल हो, दोनों में मिलते हैं। फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल्स, राइट। दोनों में हमें मिलेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। ओके, आफ्टर दिस हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में वो क्या करता है कि फ्रीली फ्लोट करते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में जब अगर हम देखेंगे cell, they float freely in cytoplasm, float freely float करते हैं in cytoplasm, right? Whereas in अगर हम बात करें यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर, तो आपको पता ही है राइबोसोम्स कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियर लेवल पे भी मिलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हमारे पास अटैच बोले जाते हैं। तो ये क्या हुआ इन यूकेरियोटिक सेल्स? दे occur फ्री in यूकेरियोटिक सेल्स,
दे अकर्स, फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं। कहां मिलेंगे? दे अकर्स फ्रीली इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स मैंने बताया था आपको, जो लिक्विड है दैट इज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, राइट। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर भी मिलता है। एंड ये कहां मिल सकते हैं? ऑल्सो अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक सरफेस एंड ऑल्सो अटैच to the endoplasmic surface, right? एंडोप्लाज्मिक सरफेस में मिलते हैं ऑफ RER एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑफ RER एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो हम बोलते हैं कि SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये राइबोसोम्स नहीं होती, राइट। उसके बाद आती है इसकी टाइप्स। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं राइबोसोम्स। कौन कौन से? एक होते हैं 70S राइबोसोम्स। तो 70S राइबोसोम्स कौन से होते हैं? ये जो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइट। एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिक भी सेल ऑर्गेनल है, जो हम डिस्कस करेंगे अभी। इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स in eukaryotic cells, in eukaryotic cells, right। और एक होते हैं हमारे पास ATS राइबोसोम्स। ATS राइबोसोम्स जो होते हैं ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही मिलते हैं। These occurs in eukaryotic cells, right? Only eukaryotic cells के अंदर मिलेंगे। और अब अगर हम फंक्शंस की बात करें तो राइबोसोम्स के फंक्शन, तो एक फंक्शन, मेजर फंक्शन तो हमें पता ही है, right? Because they are known as a protein factory. They provide space for synthesis of proteins. Provide space for synthesis of proteins. Synthesis of proteins, right? It provide space for synthesis of protein, and hence they are called protein factory. Hence they are called protein factory. इसी वजह से हम इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर जो है हमारी वो इस तरीके से है। ये हमने देखा, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कि दीज आर अटैच्ड, ये इस तरीके से सेल के अंदर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। इट्स वेरी क्लियर, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके सरफेस के साथ अटैच होते हैं, इसी वजह से हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, राइट। So these are the two cell organelles which I want to discuss today. Rest of the cell organelles we will discuss in the next lecture. Thank you so much, children.